हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं समान पात्रता परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, जनवरी और फरवरी 2023 में होने वाली ये परीक्षाएं जो कि राजस्थान राज्य में पहली बार हो रही हैं, उनके लिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और उनमें हमने पढ़ा कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता और वीडियो नंबर 6। साथियों, मेरे वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी सीटी एग्जाम के लिए नहीं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे बालाथल सभ्यता की बात की जाए तो बालाथल सभ्यता एक उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता है, क्योंकि कालों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से काल थे। लोहयुगीन काल, ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, तो सारे काल हमने पढ़ चुके हैं। सेकंड वीडियो जो है वो देख सकते हैं आप, उसमें कालों के बारे में है। साथियों, उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता क्यों है? क्योंकि मार्च 1993 में बालाथल गांव के समीप एक टीले की लगभग 1400 वर्ग मीटर में खुदाई की गई, जिससे 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का पता चला। इसलिए इसको कहा जाता है उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता। हुआ क्या, 1993 में जब इसका उत्खनन किया जा रहा था इस बालाथल स्थल का, तो बालाथल स्थल का जब उत्खनन किया गया तो इसके समीप एक टीला था, उसकी 1400 वर्ग मीटर में खुदाई की गई, जहाँ से हमें 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की संस्कृति के बारे में पता चला। और यह संस्कृति कौन से समय की थी? ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति थी। साथियों, बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता व उत्खननकर्ताओं की बात की जाए तो वर्ष 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर वीएस सिंधे, डॉक्टर आर के मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरक्वाल के देखरेख में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। ये इस सभ्यता के खोजकर्ता थे। तो खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर वीएन मिश्र। और इनका सहयोग किन्होंने किया था? डॉक्टर वीएस सिंधे, डॉक्टर आर के मोहंती, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर जीवन खरक्वाल ने। साथियों, मेरे इस सभ्यता के स्थान की बात की जाए उससे पहले बात करते हैं कि बालाथल सभ्यता में उत्खनन का कार्य लगभग 7 वर्षों तक किया गया। इन 7 वर्षों में यहाँ ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आहड़ सभ्यता में हुए थे। वैसे यह स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है और यह सभ्यता लगभग 3200 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। साथियों, मेरे इसके स्थान की बात की जाए तो यह सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील है। वर्तमान में, प्राचीन काल में इसका नाम था उंठाला गांव, नाम बदलकर वर्तमान में रख दिया वल्लभ नगर तहसील। इसके उत्तर में एक बालाथल नामक गांव है, वह इस सभ्यता का स्थल है। साथियों, मेरी इस सभ्यता की बात की जाए तो ये है बनास नदी के तट पर ही फली फूली है। और बनास नदी के तट पर बालाथल, गिलोंड, ओजी याना आहड़ सभ्यताएं फली फूली। तो इस सभ्यता का अगर उत्खनन की बात की जाए, इस सभ्यता के स्थल की बात की जाए तो उदयपुर जिले के कौन सा? वल्लभनगर तहसील के बालाथल नामक गांव में। कहाँ पर फली फूली है? बनास नदी के तट पर ही। साथियों, मेरे बालाथल सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य एवं विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता से भी साक्ष्य मिले, बालाथल से भी साक्ष्य मिले। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिससे साक्ष्य नहीं मिले। कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले, तभी उन्हीं के आधार पर उन सभ्यताओं का नामकरण किया गया, उन सभ्यताओं की जीवनी लिखी गई, उनका इतिहास लिखा गया। साथियों, बालाथल सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो डॉक्टर बीएन मिश्रा के द्वारा साल 1962 से 1963 के बीच के दरमियान बालाथल सभ्यता के बारे में बताया गया था, क्योंकि यही वह व्यक्ति था जिसने बालाथल सभ्यता की खोज की थी।
बी.एस. मिश्रा के अलावा R.K. मोंती, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे जैसे कई महत्वपूर्ण लोग भी इस सभ्यता के बारे में जानकारी रखते थे। साथियों, गलत लिखा है 1992-93 में। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर साल 1993 के आसपास में बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया था। साथियों मेरे, जब बालाथल सभ्यता की खुदाई की जा रही थी, बालाथल सभ्यता की जब खुदाई की जा रही थी तो वहाँ निम्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। और साक्ष्य क्या क्या थे? पहला साक्ष्य मिला बुना हुआ वस्त्र। बैराट सभ्यता के बाद ये दूसरी सभ्यता है जिसमें बुना हुआ वस्त्र मिला। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बैराट सभ्यता। तो इसका मतलब क्या था? जब बुना हुआ वस्त्र यहाँ मिला तो इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि बालाथल सभ्यता में रहने वाले लोग कपड़े बुनने के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे, यानी कि बुनकर लोग थे। साथियों, इस सभ्यता की खुदाई में दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले और इसी सभ्यता में 11 कमरों वाला एक बहुत बड़ी इमारत का अवशेष भी मिला है। मतलब एक इमारत मिली जिसमें कितने 11 कमरे थे। तो 11 कमरों वाली एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष किस सभ्यता में मिले? बालाथल सभ्यता में। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष किस सभ्यता में मिले? बालाथल सभ्यता में। बुना हुआ वस्त्र बैराट सभ्यता के बाद किस सभ्यता में मिला? बालाथल सभ्यता में। 3 क्वेश्चन बन गए ना। नेक्स्ट है, लगभग 4000 साल पुराना एक योग की मुद्रा में कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ। योग की मुद्रा में एक कंकाल मिला जिसकी रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि वह इंडिया में पहले ऐसे व्यक्ति का कंकाल था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। तो इस सभ्यता से पता क्या चला कि 4000 वर्ष पूर्व भी कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण इस सभ्यता से मिलता है। किस वजह से मिलता है? मिलता है इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर योग की मुद्रा में एक बाबा मिले, कंकाल मिला जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरा था। साथियों मेरे, इसके अलावा यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ की खुदाई में मिट्टी की बनी सांड की आकृतियाँ मिली। गाय, कुत्ता व बैल की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की आकृतियाँ मिली और आहड़ सभ्यता के समान ही कुछ अवशेष मिले। साथियों मेरे, बालाथल सभ्यता स्थल की जब खुदाई की गई तो बालाथल सभ्यता स्थल की खुदाई के दौरान लोहा काल स्तर के से लाल रंग के मृत भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके ऊपरी किनारे पर ब्रह्मा लिपि में एम अक्षर खुदा हुआ मिला। इसके अलावा इस सभ्यता के उत्खनन में 3 तांबे के सिक्के और 2 मुद्राएं, 3 तांबे के सिक्के और 2 मुद्राएं प्राप्त हुई। तांबे के सिक्के ढलवा तरह के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन सिक्कों के एक और हाथी और दूसरी ओर 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा का बना हुआ है। बालाथल सभ्यता की खुदाई में जो सिक्के, 3 तांबे के सिक्के और 2 मुद्राएं मिली थी, उन तांबे के सिक्कों में एक और तो हाथी का चित्र बना हुआ और दूसरी ओर 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा का चित्र बना हुआ मिला है। साथियों, बालाथल सभ्यता के लोग विविध प्रकार के मृद भांड, पत्थर के मणके, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, पशु की आकृतियाँ तथा ताम्र औजार बनाते थे। इस तरह के साक्ष्य इस सभ्यता की खुदाई में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ उत्खनन में लोहा गलाने की 5 भट्टियों का अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खुदाई में 5 भट्टियों का अवशेष भी प्राप्त हुए, जिससे ज्ञात होता है यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे और लोहे का उपयोग करते थे। यहाँ उत्खनन में अस्थियों से 32 प्रजातियों के जानवरों की पहचान भी की गई। कितने? 32 प्रकार के प्रजातियों के जानवरों की। तो 32 प्रजातियों के जानवरों की पहचान खोज किस सभ्यता में की गई? बालाथल सभ्यता में। साथियों, इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य, अर्थात इस सभ्यता के लोगों का कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी झुकाव था। यानी कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की थी। लोग कृषि करते थे, खेती करते थे और खेती के साथ साथ पशुपालन, पशु भी पालते थे। इसके अलावा लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, साथ ही दुधारू पशु पालने का काम भी करते थे। जानवरों का शिकार करते थे, दुधारू पशु पालने का काम भी करते थे। और विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बालाथल सभ्यता में रहने वाले अधिकतर लोग मांसाहारी थे, यानी कि मांसाहारी खाना खाते थे।
शिकार करते थे, मांसाहारी खाना खाते थे, दुधारू पशु पालते थे, खेती करते थे। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है बालाथल सभ्यता। साथियों, मेरे सभ्यताएं 4 कंप्लीट हुई और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट सभ्यता हमारी है बैराट सभ्यता। पढ़ना न भूलें, डेली सुबह 9 बजे हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स पर। साथियों, वीडियो डेली सुबह 9 बजे मिलता है, प्रीमियर चलता है, वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और साथियों मेरे, यदि आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल है यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। प्रत्येक वीडियो CET 2022 सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। मिलते हूँ अगला वीडियो बैराट सभ्यता का लेकर आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स पर। थैंक यू सो मच।